राधे राधे साधकों। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि क्या बाहरी बदलाव से कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप दुनिया को दिखाने के लिए तो कृष्ण भक्त बन जाएं, राधा राधा करते रहें, लेकिन जहां मौका मिले वहां पर स्त्री पर गलत नजर रखना, मदिरा पान करना, मांसाहारी भोजन करना और किसी के साथ छल कपट करना, जैसा मौका मिल जाए, तो क्या इससे आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको ये बात मैं एक बहुत प्यारी कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आएगी। एक आदमी था एक गांव में, और गांव बड़ा प्यारा था। पहाड़ के नीचे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के आसपास, सरस हवा बहती हुई और पानी कलकल करता हुआ, बड़ा प्यारा गांव, सारे लोग बहुत अच्छे लोग। लेकिन एक आदमी ऐसा जो अपने पुराने जीवन में काफी बुरे कार्यों में लिप्त था, अत्याचारी था, दूसरों को परेशान करना उस आदत में था उसकी में, निंदा करना, पशुओं को दुख देना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसका स्वभाव क्रूर और अहंकारी था। किसी का भला करने के बजाय वह हर किसी से छल कपट करता था और अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता था। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो उसकी तरह ही जर्जर और बदहाल थी। टायर घिस चुके थे, इंजन से आवाजें आ रही थी, शोर जिसे कह सकते हैं, और पेंट उखड़ चुका था बाइक का। हॉर्न के अलावा कुछ नहीं बजता था। कुल मिलाकर के हॉर्न नहीं बजता था, बाकी सब कुछ बजता था उस बाइक में। एक दिन वो आदमी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव के मंदिर की तरफ, जहां भगवत भक्ति चल रही थी, जा रहा था। उसकी जो ओडोमीटर लगा होता गाड़ी में, बाइक हो कार हो, जिसमें वो बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई। तो उससे आगे जाकर के एक मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की शॉप थी। तो जैसे ही मंदिर में भगवत भक्ति करते हुए लोगों को देखा, कह रहा है ढोंग करते हैं ये सारे लोग। फिर आगे निकल गया। बाइक उसकी पंचर हो गई तो वो लेके गया दुकान पर, पंचर निकलवाई। तो उसने कहा कि भाई इसका तो ओडोमीटर भी खराब है, बिल्कुल ही इसको सही कर दूं। कि एक काम करो जी, आप ओडोमीटर तो नया ही लगा दो। अब ओडोमीटर नया लगा तो उसमें 0 था सारा किलोमीटर, और नई बाइक में भी 0 ही होता है। तो क्या ओडोमीटर बदलवाने से, ध्यान दीजिए साधकों, क्या ओडोमीटर बदलवाने से वो बाइक नई हो गई? क्योंकि किलोमीटर तो उसमें 0 बता रहा है, जबकि उसके टायर घिस चुके हैं, बार बार पंचर हो रहे हैं, हॉर्न बजती नहीं, हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है। अरे यही तो भगवत भक्ति का प्रताप होता है। सिर्फ उसने थोड़ी सी भगवत भक्ति सुनी और उसके अंदर एक विचार कौंधा, क्या मैं ऊपर का छलावा दिखावा करने से खुद को बदल पाऊंगा? नहीं रे, ओडोमीटर बदलने से काम नहीं चलेगा। और बड़े ध्यान से वापस जैसे गांव की तरफ आया तो मंदिर में पहुंच गया। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हर राधे 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 राधे। वहां की भक्ति को देख करके उसका मन पुलकित हो गया, उसके अंदर सिहरन सी दौड़ उठी, उसके अंदर अजीब सा बदलाव आया, एहसास जगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल का पुराना मीटर तो बदल गया, पर उसकी असल हालत वही, खुद की वही पुरानी जर्जर और कमजोर है। उसने सोचा कि क्या मेरे जीवन में
भी यही हो रहा है? क्या मेरे बाहरी बदलाव से मेरी असलियत बदल रही है? उसे अपने जीवन के बुरे कर्म और हर क्रूर व्यवहार का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि असली फर्क केवल बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि आंतरिक होता है। जो असली बदलाव है वो आंतरिक दुनिया का होता है, अंदर का होता है। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल का मीटर बदलने से, ओडोमीटर बदलने से उसकी जर्जर अवस्था में कोई सुधार नहीं आया, उसी प्रकार अगर वह अपने आंतरिक विचार और कर्म नहीं बदलता तो वह सच्चा परिवर्तन नहीं ला सकता। अच्छा साधकों, एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी बाहर, एसी पर कबूतरों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। हम भी नहीं चाहते कि अब, क्योंकि चलनी तो है नहीं, बाद में सर्विस करवा लेंगे बेचारों को बैठने, तो थोड़ी आवाज़ आएगी, सहन कर लेना। जिस प्रकार मोटरसाइकिल का मीटर बदलने से हम बात कर रहे थे कि वो उसकी जर्जर अवस्था नहीं बदल सकती, उसी प्रकार हम अगर बाहरी दिखावा करते हैं जर्जर, तो हम बदल नहीं सकते, सच्चा परिवर्तन नहीं आ सकता इससे। तो उस आदमी को अचानक अपने पहले जो एक पुराना गुरु था उसकी बात याद आ गई, जो कहा करते थे कि सच्चा बदलाव अंदर से आता है बेटा। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं तभी हम वास्तव में नए बनते हैं। इस अनुभूति से प्रेरित होकर के उस आदमी ने अपने जीवन में सुधार लाने का निश्चय किया। उसने बुरे कार्यों का त्याग कर दिया, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन भगवत भक्ति करने, श्लोक याद करने, धार्मिक पुस्तकों का पठन करना, अध्ययन करना, इनको निश्चय किया। अब वह दूसरों को उपदेश भी देने लगा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह स्वयं उन उपदेशों का पालन भी करने लगा। उसने पशुओं को हानि पहुंचाना बंद कर दिया, निंदा करना छोड़ दिया, चोरी जैसी गतिविधियों से दूर हो गया। उसके जीवन का उद्देश्य अब दूसरों की सहायता करना और अपने कार्यों से समाज को प्रेरित करना था। उसे अब दूसरों की मदद करके उसकी भलाई का सोचकर सच्ची खुशी मिलने लगी। समय के साथ उस आदमी ने अपनी जो नई चेतना और शांति प्राप्त की। अब वह अपने पुराने जीवन से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसकी आत्मा में अब करुणा, सहनशीलता और भगवत प्रेम का संचार था। उसके कर्म, विचार, जीवन शैली अब पूरी तरह बदल चुके थे। उसने महसूस किया कि जैसे पुराना मीटर बदलना केवल एक प्रतीक था, वैसे ही बाहरी दिखावे का परिवर्तन केवल सतही होता है। असली बदलाव अब हमारे अंदर से होता है, जब हम अपने जीवन में ईश्वर को स्थान देते हैं और अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। अब वह आदमी समाज के लिए एक उदाहरण बन चुका था। लोग उसकी ओर श्रद्धा से देखते और उसके जीवन से प्रेरणा लेते। उसने ये सिखा दिया कि सच्चा परिवर्तन संभव है, और जब हम अपने भीतर की कठोरता को पिघलाकर करुणा, प्रेम और दया को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हम अंदर से सुदृढ़ होते हैं। भगवान हमारी हेल्प करता है और हम भगवान की भक्ति का समाज में कुछ अलग बदलाव लाने का एक जरिया बनते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।